21 मई को शाम को एक फ्लाइट 6E2142 दिल्ली से श्रीनगर के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही यह पंजाब के पठानकोट के पास पहुंचती है अचानक मौसम बिगड़ जाता है और ओले गिरने लगते हैं। इसके बाद फ्लाइट में इंडियन एयरपोर्ट से वह मदद मांगते हैं और अपनी बाईं तरफ यानी इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ मुड़ने के लिए परमिशन मांगते हैं, लेकिन उन्हें मना कर दिया जाता है। इसके बाद पायलट ने लाहौर के एटीसी से संपर्क किया और उनसे हवाई क्षेत्र में एंट्री मांगने की परमिशन मांगी, लेकिन लाहौर एटीएस ने भी इजाज़त नहीं दी। इसके बाद पायलट के पास बस एक ही रास्ता बचता है कि वह इस भीषण आंधी और ओलों की बारिश में फ्लाइट को ले जाए और इसके बाद पायलट ने फ्लाइट को मौसम के बीच में ले जाने का फैसला करता है और इस दौरान फ्लाइट की स्पीड को बढ़ा देता है। इसके बाद फ्लाइट जोर जोर से हिलने लगती है। फ्लाइट में बैठे 227 लोगों की जिंदगियां हिचकोले खाने लगती हैं, लोग चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद क्या होता है? क्या 227 लोगों की जान बच पाती है? आखिर टर्बुलेंस होता क्या है और इससे कैसे बचा सकता है? क्या पाकिस्तान से इसी प्रकार की उम्मीद की जा सकती थी? इस स्टोरी में जानेंगे और स्टोरी का नाम है आसमान में आफत। और इस फ्लाइट में कांग्रेस की 5 नेताओं के डेलीगेशन का सफर कर रहा था। इसमें शामिल थी टीएमसी की सांसद सागरिका घोष, जिन्होंने बताया कि मुझे लगा कि अब मौत करीब है और जिंदगी खत्म होने वाली है। लोग चीख रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन सलाम है उस पायलट को जिसने कि हमारी जिंदगी बचाई। पायलट ने श्रीनगर एटीएस को जानकारी दी और उसको विमान को इमरजेंसी लैंडिंग चाहता था। श्रीनगर में लैंडिंग कराई जाती है और इसके बाद देखा जाता है कि फ्लाइट का अगला नोज टूट गया है और वह बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। लेकिन आपको क्या लगता है मित्र कि इस समय पाकिस्तान जबकि निर्दोष नागरिक जो थे उनकी सहायता करनी चाहिए थी, अपना एयर स्पेस देना चाहिए था, और इस मुश्किल वक्त में इन यात्रियों का क्या दोष है? इस सच्चाई को आप लोग भी जान जाइए। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह की हरकत की है वह मानवता को शर्मसार करने वाली है। निर्दोष 227 यात्रियों की जान को उसने खतरे में डाला और मानवता को ताक में रख दिया। और आइए मित्र, आखिर में ये समझते हैं कि ये टर्बुलेंस होता क्या है और इसमें विमान फंस कैसे जाते हैं और इससे हमको क्या नुकसान हो सकता है और टर्बुलेंस में फंसने के समय में हमें क्या करना चाहिए और इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है और कैसे बचा जा सकता है, यह मैं आपको बताता हूँ। विमान में टर्बुलेंस का मतलब ये होता है एक प्रकार की हलचल होती है। वह एक समान हवा में निर्बाध रूप से चलता रहता है, लेकिन जैसे ही वह तूफान में फंसता है तो जो अपना वायुयान है या विमान है वह हिलने डुलने लगता है, अनसर्टन वर्टिकल मोशन में चला जाता है, यानी वह अपने नियमित रास्ते से हट जाता है। इसी को टर्बुलेंस कहा जाता है। कई बार जो टर्बुलेंस होते हैं अचानक विमान की ऊंचाई कुछ फुट नीचे और कुछ फुट नीचे और अचानक विमान की ऊंचाई कुछ फीट नीचे गिरने लगती है। यही वजह है टर्बुलेंस की। विमान में सवार यात्रियों के साथ ऐसा लगता है कि जैसे विमान गिरने वाला है। टर्बुलेंस में प्लेन को उड़ाना बहुत हद तक वैसा ही होता है जैसा कि हम ऊबड़ खाबड़ सड़क पे अपनी कार को चलाते हैं। कुछ जो होते हैं टर्बुलेंस जो हल्के होते हैं जिसमें कि बहुत, और कुछ जो होते हैं वो बहुत ही गंभीर होते हैं। अब मैं इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आप एक हाईवे पे अपनी गाड़ी चला रहे हैं, अचानक वह गांव की सड़कों की तरफ मुड़ जाता है और जो कि बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है। उसी प्रकार से यह टर्बुलेंस भी होता है। कार में जो लोग बैठे होते हैं उनको जोर जोर से झटके लगते हैं, उसी प्रकार से जो लोग आसमान में उड़ रहे होते हैं, जो यात्री होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा इसमें जो है झटके लगना चालू हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी की डोर कहीं टूट सकती है। जमीन के ऊपर के रास्तों और आसमान में उड़ रहे रास्तों में फर्क होता है। यात्रियों की जान हलक में फंस जाती है क्योंकि वो हवा में होते हैं और उनकी ज़िंदगी की डोर कभी भी टूट सकती है। ये जो टर्बुलेंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला जो टर्बुलेंस होता है वो हल्का टर्बुलेंस होता है जिसमें कि प्लेन 1 मीटर ऊपर नीचे हो सकता है, जिसके यात्रियों को पता नहीं चलता है। लेकिन इसके बाद आता है मीडियम टर्बुलेंस जो कि 6 मीटर से ऊपर नीचे हो सकता है। इसमें जो भी आप अपने हाथ में चाय कॉफ़ी या पानी रखे होते हैं वह गिरने लगता है। और जो तीसरा होता है वो तो बहुत ही सीरियस होता है। इसमें जहाज 30 मीटर से ऊपर नीचे होने लगता है। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई है तो आप ऊपर नीचे गिरने लगते हैं। जर्मनी से प्रकाशित साइंटिफिक जर्नल स्प्रिंग में एक पब्लिक स्टडी में यह पता चला है कि लगभग औसतन 67,000 हल्के व खतरनाक टर्बुलेंस हर साल देखे जाते हैं, जिसमें कि ज़्यादातर जो टर्बुलेंस होते हैं उसको 18 घंटे पहले ही बता दिया जाता है, जबकि हवा का रुख अगर अचानक बदल जाता है या तेज़ हो जाता है तो इसके बारे में कुछ कह पाना बहुत मुश्किल होता है। गर्मियों के मौसम में टर्बुलेंस को बहुत ज़्यादा देखा गया है। टर्बुलेंस के कारण हमारे वेस्टिब्यूलर सिस्टम पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यह शरीर को जो फर्स्ट सिस्टम है जो उसको एक पोजीशन में रखने के लिए शरीर को बैलेंस बनाए रखने के लिए यह मदद करता है
और जो कि टर्बुलेंस के कारण बहुत ही अप्रत्याशित होता है। इसलिए हमारा ब्रेन व सेल्स जो है वो काम करना बंद कर देता है। हमें बैलेंस बनाए रखने के लिए बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है कहाँ रखना है यह समझ में ही नहीं आता है, और इसके कारण हमारे बहुत सारे हेल्थ इशू का सामना करना पड़ता है। इसमें एंजाइटी हो सकती है, अटैक मोशन हो सकता है, सीकनेस हो सकता है, मसल टेंशन हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, फिजिकली इंजरी हो सकती है, यहाँ तक कि आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है, क्योंकि इसमें बीपी बढ़ जाता है। और इससे बचने के लिए सबसे पहले आपको डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है कि क्या आप हवाई यात्रा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर इमरजेंसी में आपको करना पड़ता है तो आप अपने साथ में मेडिसिन रखिए, अपने पास में दर्द, एंजाइटी, मितली की दवाइयाँ रखिए, और यात्रा से पहले और यात्रा के बाद चाय और कॉफ़ी मत पीजिए। यात्रा के दौरान आप शराब मत पीजिए, और यात्रा से पहले आप बहुत ही हल्का खाना खा सकते हैं और हल्की एक्सरसाइज करके अपने आप को हल्का महसूस कर सकते हैं। यात्रा के दौरान को आपको 8 घंटे की पूरी नींद लेनी चाहिए, और संकट की स्थिति में मेडिटेशन और भगवान को याद करना चाहिए, और मन को बहुत ही शांत रखना चाहिए। लेकिन क्या यह संभव है? इस टर्बुलेंस के कारण 78,000 घटनाएं होती हैं। इसमें जो जो कुछ तो बहुत ही भयंकर होती है, जिसमें प्रमुख रूप से जो है 2021 में सिंगापुर की एयरलाइंस में एक फ्लाइट में टर्बुलेंस में फंस जाता है और एक विमान यात्री को हार्ट अटैक आता है और उसकी मौत हो जाती है। 1960 के दशक में कुछ विमान जो हादसे हुए टर्बुलेंस की वजह से हुए। 1994 में अमेरिका के एयर फ्लाइट 10016 आंधी के तूफान में फंसने के कारण, टर्बुलेंस के कारण लैंडिंग के समय वह क्रैश हो जाता है और इस हादसे में 37 लोगों की मौत होती है। 1999 में अमेरिका की एक फ्लाइट में 1420 में आंधी और तूफान में फंस जाता है। फंसने के कारण टर्बुलेंस लैंडिंग के समय वह रनवे पर क्रैश हो जाता है और इसमें 145 लोगों में 11 लोगों की मौत हो जाती है। 2000 में टर्बुलेंस की वजह से अमेरिका की फ्लाइट नंबर 587 में टेक ऑफ करते थोड़ी देर बाद ही वो क्रैश हो जाता है और इसमें जो 260 यात्री होते हैं वो मारे जाते हैं। लेकिन आजकल के प्लेन ऐसे बनाए जाते हैं जो टर्बुलेंस को सही प्रकार से नियंत्रण कर सके। पायलटों को इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो टर्बुलेंस से अपने यात्रियों को बचा सके। लेकिन जो सबसे घिनौना काम जिसने किया है वह पाकिस्तान ने किया है। उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि यह घटना अचानक होती है। इसमें लोग फंस जाते हैं। लोगों को बचाना एक लोकतांत्रिक सरकार का मानवीय दायित्व होता है, लेकिन यह पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क है, वह बचाना कभी सोच ही नहीं सकता है। इस टर्बुलेंस में फंसे लोगों को ईश्वर का और उस पायलट का धन्यवाद करना चाहिए कि जिन्होंने उसकी जान बचाई। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों में शेयर करना मत भूलिए। मित्र, आपका साथ मेरे लिए बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।